हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज हम विशाखापट्टनम गैस लीक के बारे में अध्ययन करेंगे, पता करेंगे कि ये मामला कैसे हुआ। तो वंस अगेन वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज इस ड्रीम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको आज से नया वीडियो मतलब कि करंट अफेयर का वीडियोस मिलेंगे डेली। तो आज का टॉपिक है विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस रिसाव। देखो क्या होता है कि एक स्टायरीन गैस जो है विशाखापट्टनम के एक क्षेत्र में इसका रिसाव हो जाता है। ये 36 साल पुरानी त्रासदी जो भोपाल में हुई थी 1984 में, तो उसको पुनः दोहराया गया ये माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस रिसाव हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ कहाँ है? आर वेंकटपुरम एक गांव है, वहां पर 7 मई को सुबह 3:30 बजे के लगभग में स्टायरीन गैस लीक हुई। इसके कारण आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ। इससे क्या हुआ कि 11 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 300 से भी ज़्यादा लोग क्या हुए इसमें अस्पताल में भर्ती हैं। अब दोस्तों क्या है कि यह गैस इतनी ज़्यादा नुकसानदायक थी कि चलते चलते लोगों को बेहोशी हो गई। जो सोए थे वो सोए ही रह गए। पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को इसमें नुकसान हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। आज चर्चा का विषय ये है कि स्टायरीन गैस है क्या, इसका रिसाव क्या हुआ, अब इसके कारण कौन सी समस्या होती है या क्या होती है इससे समस्याएं, वो देखते हैं। तो स्टायरीन गैस के कारण जो है सांस लेने में परेशानी जाती है, आंखों में बहुत जलन होती है, उल्टी आना हो जाता है, बेहोशी हो जाता है। और अगर इस गैस से अगर आप ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो आपको की मृत्यु भी हो सकती है। मतलब जो इस गैस से ज़्यादा प्रभावित है उस व्यक्ति की इसमें मृत्यु भी हो गई। ठीक है, इसमें सांस लेने में तकलीफ हुई तो इसी के कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होगी और कम ऑक्सीजन के कारण हमारी मृत्यु हो सकती है। तो देखिए, और यहाँ पर जितने भी पीड़ित थे तो पास ही के अस्पताल जो है सभी पीड़ित जो थे उनको किंग जॉर्ज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अभी मामला है चल रहा है। तो स्टायरीन गैस क्या है, ये हमारे लिए ये बात बनती है। तो स्टायरीन गैस एक प्रकार के पॉलीमर के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है। इसे सभी प्रकार के प्लास्टिक पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक पदार्थों के जो भी प्लास्टिक पदार्थ हम प्रयोग करते हैं इसका निर्माण होता है। ये जो स्टायरीन गैस है ये रंगहीन मीठी गैस है, जिसके कारण शरीर के लिए हानिकारक है। और ये प्लांट इसलिए लीकेज हुआ क्योंकि ये 40 दिन से लॉकडाउन के कारण बंद था, तो इसके देखरेख नहीं हो सकी। अब ये फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में ये गैस लीकेज हुई है उसका नाम है एलजी पॉलीमर फैक्ट्री। चूंकि ये फैक्ट्री जो है वर्ष 1961 में स्थापित हुई थी, हिंदुस्तान पॉलीमर के नाम से हुई थी, लेकिन बाद में इसको 1978 में एमसी डोवेल एंड को में ये मर्ज हो गई। साथ ही 1997 में से साउथ कोरिया की एक कंपनी एलजी केमिकल ने इसे टेक ओवर किया, तब से इसका नाम एलजी केमिकल हुआ। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या हुआ कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी स्थिति को देखकर आपातकालीन बैठक बुलाई और एनडीआरएफ एवं अन्य जो भी अन्य संबंधित अधिकारी थे उनसे हालात की जानकारी ली। इसी के साथ आप जब भी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के सीएम जो जगनमोहन रेड्डी हैं, इन्होंने भी इसका दौरा किया और इससे उनको भी काफी दुख हुआ, जिसके कारण उन्होंने कई राहत सामग्री देने का और पैसे देने की बात की। चलिए, अब प्रश्न है कि एनडीआरएफ है क्या। तो आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2004 में हिंद महासागर में एक सुनामी आई, जिससे भारतीय वासियों को बहुत नुकसान सहना पड़ा। साथ में ऐसी कई बार सुनामी आती रही, तो उसको ध्यान में रखकर एक त्वरित फोर्स का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण था एनडीआरएफ। इसका पूरा नाम जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई। इससे आपदा से संबंधित जितनी भी जो भी घटनाएं होती हैं, इस सभी का नेतृत्व इसको राहत करने के लिए या उसको से बचाने के लिए एनडीआरएफ कार्य करती है। अब दोस्तों यहाँ पर एनडीआरएफ जो है ये सेंट्रल लेवल पर है, जबकि एसडीआरएफ कर भी एक यूनिट है जो स्टेट लेवल पर कार्य करती है, स्टेट गवर्नमेंट की अंडर में ये काम करती है। चलिए, इसके अंतर्गत एक और यूनिट है जो मैं बताता हूँ। क्या है कि एक CBRN यूनिट का यूज किया जा रहा है इसमें। क्या है ये यूनिट? तो एनडीआरएफ की एक यूनिट CBRN यूनिट है जो विशाखापट्टनम में भेजा है। अब ये यूनिट का काम क्या है? तो CBRN एक तरह की केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टीम है। मतलब
कि अगर कभी केमिकल से संबंधित कोई या आपकी रेडियो तरंगों से संबंधित या न्यूक्लियर से संबंधित कोई ऐसी आपदा उत्पन्न हो जाती है जिसके रिसाव को लड़ने के लिए, आपदा से लड़ने के लिए CBRN यूनिट तैयार की गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों क्या है कि 36 साल पहले त्रासदी को एक बार फिर से, मतलब 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आपको सभी को याद होगा, उस समय अर्जुन सिंह यहाँ के CM थे MP के, और भोपाल में हुआ था, जिसमें MIC मिथेल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था। ये जो गैस थी यूनियन कार्बाइड प्लांट से लीकेज हुई थी, और 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी गैस त्रासदी भी गिना जाता है, और इससे भोपाल और भोपाल के आसपास के सभी गांवों में ये पीड़ित थे और आज भी इससे उभर नहीं पाए। तो हमारे लिए प्रश्न बनता है कि क्या ऐसी घटनाएं क्या बार बार भारतीयों या मनुष्यों को इस औद्योगिक समय में झेलना पड़ेगा? इसका कोई निदान नहीं है, या इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या बार बार इस तरह से घटना हमें आने वाले हर 10 साल 20 साल में क्या इसको देखना ही पड़ेगा? इसके लिए सरकार को उचित गाइडलाइन जारी करना चाहिए, जिससे मनुष्यों को होने वाली नुकसानी से बचना चाहिए, जिससे पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो को देखा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि चैनल पर नए हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।